वैसे भाई चलो वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्राउन ज्वेल 2025 के कार्ड को लेकर भाई, जो आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर अपडेट किया गया है। तो भाई अब आपको क्राउन ज्वेल 2025 के अंदर भाई रिया रिप्ली और ईओ स्काई बनाम केरी सन और अस्का के बीच भाई आपको वुमेन्स के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलने वाली। और इस मैच को लेकर अगर हम बात कर ले भाई, इस मैच का क्राउन ज्वेल 2025 के अंदर होना भाई सिर्फ बहाना है, बल्कि डोडोली वालों को भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर भाई वुमेन्स के बीच एक डैशिंग वॉर गेम्स मैच सेट करनी है। इसलिए डोडोली वाले भाई अभी से ही यहाँ पर वुमेन्स के बीच भाई वॉर गेम्स मतलब जो फ्यूड है भाई वो दिखाना शुरू कर दिया भाई। ऑलरेडी यहाँ पर ईओ स्काई और रिया रिप्ली के बीच अब टीम भी बन चुकी है। और अब इनका साथ देने के लिए भाई अब आपको शायद से लिव मॉर्गन के साथ साथ भाई आपको जेड गार्किल जैसे बड़े बड़े रेसलर्स भाई आपको इस वॉर गेम्स मैच के अंदर आपको ज्वाइन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ जो अस्का और कैरी सेन है भाई उनको पुश देने के लिए, उनका साथ देने के लिए भाई बियंका बेलर जैसे भाई बेकी लिंच और काफी बड़े बड़े रेसलर जो हील रेसलर है भाई वो आगे आने वाले हैं। और इसीलिए भाई हमें क्राउन ज्वेल के अंदर भाई इन चारों के बीच हमें वुमेन्स के बीच टैग टीम मैच देखने को मिल रही है, ताकि भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर हमें इनके बीच एक जबरदस्त वॉर गेम्स देखने को मिल सकते। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे एजे स्टाइल्स को लेकर बात कर लो, जिनकी मैच हमें जॉन सीना के अगेंस्ट भाई क्राउन ज्वेल 2025 के अंदर हमें आखिरी बार देखने को मिलने वाली है। तो उनसे भाई जब जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को लेकर जब पूछा जाता है तो भाई एजे स्टाइल्स बोलते कि उनको बिल्कुल भी नहीं उम्मीद थी कि भाई वो जॉन सीना के इस रिटायरमेंट टूर का भाग होने वाले, हिस्सा होने वाले। और जब तक डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऑफिशियल्स ना करे इनकी मैच, तब तक भाई एजे स्टाइल्स को इसकी भनक भी नहीं थी कि उनकी मैच जॉन सीना के अगेंस्ट क्राउन ज्वेल के अंदर होने वाली। और एजे स्टाइल्स जॉन सीना के साथ अपनी इस आखिरी मैच को लेकर बताते हैं कि भाई जो हमारी मैच क्राउन ज्वेल के अंदर होने वाली है वो अनबिलीवेबल मैच होने वाली है, आखिरी मैच हमें देखने को मिलने वाली है। तो मैं होप करूंगा कि जॉन सीना के साथ मेरी आखिरी मैच में आप सबको मैं एंटरटेन करूं और एक अच्छा एक्शन में आपको इस मैच के दौरान दूं। बाकी देखते हैं क्राउन ज्वेल के अंदर जो हमें इनके बीच मैच देखने को मिल रही है, हमें सैटिस्फाइड मैच देखने को मिलती है या फिर पूरी तरीके से वन साइडेड मैच देखने को मिलती है। क्योंकि एजे स्टाइल्स के अक्सर ही रिसेंटली मैचेस के अंदर हम सब ने देखा है भाई उम्मीद काफी है कि एजे स्टाइल्स उस मैच के अंदर जीते, लेकिन भाई एजे स्टाइल्स काफी क्लियर हार जाते हैं। इसलिए देखते हुए क्राउन ज्वेल के अंदर आखिर किस तरीके से भाई एजे स्टाइल्स के अपोनेंट के तौर पर डोडोली वाले उनको बुक करते हैं। और हाँ भाई एक और बात, मेरी इस मैच को लेकर दिल से इच्छा ये है कि भाई इस मैच से पहले, ये मैच होने से पहले भाई हम सबको आखिरी बार जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का फेस ऑफ देखने को मिले। मतलब मैं यहाँ पर उनके सेगमेंट को लेकर बात करूं भाई, हमें आखिरी बार भाई इन दोनों के बीच सेगमेंट देखना है। और हो सकता है कि आपको अगले होने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई वो सेगमेंट भी आपको देखने को मिल जाए। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हमारे टिफनी शेडन को लेकर बात कर ले भाई, उनको लेकर एक लिस्ट निकल कर सामने कि कितने बार भाई आखिरकार टिफनी शेडन ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया भाई, आप अपने स्क्रीन के ऊपर वो लिस्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले में भाई यहाँ पर नाया जैक्स का नाम निकल कर सामने आता है, जिसके अगेंस्ट भाई टिफनी शेडन ने पूरे 5 बार अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया है। वहीं पर दूसरी साइड भाई बेली का नाम यहाँ पर निकल कर सामने आती है। फिर भाई शार्लेट फ्लेयर का नाम निकल कर सामने आता है, जो हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिली थी। फिर देन हमें ट्रिश स्ट्रैटस का नाम देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट भाई जेड गार्किल का नाम आता है, जिनके अगेंस्ट टिफनी शेडन ने 3 बार अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया है। और अब टिफनी शेडन को लेकर मुझे यह लगता है कि टिफनी शेडन का जो टाइटल रेन है भाई वो अब जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि भाई एक ही रेसलर, 2 ही रेसलर के अगेंस्ट भाई यहाँ पर टिफनी शेडन बार बार अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करती है। क्योंकि आप सबको पता होगा पिछले साल की बात है जहां पर टिफनी शेडन ने भाई नाया जैक्स के ऊपर कैश इन करके वुमेन्स चैंपियनशिप जीती थी। और आप सबने भी देखा कि भाई किस तरीके से नाया जैक्स भाई फिर से अपनी चैंपियनशिप को पाने के लिए 5 बार भाई उनसे भीड़ गए, लेकिन भाई फिर भी 5 बार भाई टिफनी शेडन ने उनको ऑलरेडी हरा दिया है। लेकिन भाई फिर भी मैच हारने के बाद नाया जैक्स की फीड भाई हमें टिफनी शेडन के साथ देखने को मिलती है, हमें जेड गार्किल की फीड भाई सेम यहाँ टिफनी शेडन के साथ देखने को मिलती है। बावजूद भाई दोनों को टिफनी शेडन के अगेंस्ट मैच रेसल करके हारना ही होता है, फिर भी भाई दोनों टिफनी शेडन के पीछे ही पड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भाई अब कोई फ्रेश चैंपियन भाई स्मैकडाउन को मिलना चाहिए, वुमेन्स डिवीजन को स्मैकडाउन के अंदर मिलना चाहिए। क्योंकि अगर बार बार भाई टिफनी शेडन का अपोनेंट डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अगर एक ही बुक करेंगे तो मुझे लगता है कि ये टाइटल रहना बोर होने लगेगा, जो होने की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन भाई डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस नहीं रखते थे। फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टिफनी शेडन भाई एज ए चैंपियन हील काम करे, लेकिन भाई हील काम करते करते टिफनी शेडन का बेबीफेस टर्न कब होगा भाई हम सबको भी पता नहीं चला। इसलिए मेरी दुआ भाई टिफनी शेडन को लेकर ये रहेगी कि टिफनी शेडन को भाई एक नया, एक फ्रेश अपोनेंट मिलना चाहिए जो उनको डेथ्रॉन कर सके और चैंपियन बन सके। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम पिछले साल के क्राउन ज्वेल 2024 को लेकर बात कर ले भाई, वहां पर भी हमें चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिली थी, जहां पर हमें मेंस क्राउन ज्वेल चैंपियन के तौर पर भाई कोडी रोड्स क्राउन होते हुए देखने को मिले थे। तो वुमेन्स क्राउन ज्वेल मैच के अंदर भाई हमें लिव मॉर्गन चैंपियन क्राउन होते हुए देखने को मिली थी। और तब का ही फोटो भाई रिसेंटली वर्ल्ड रेसलिंग सीसी वालों ने शेयर किया कि किस तरीके से भाई चैंपियन मतलब दोनों को क्राउन किया गया था, दोनों ही एक साथ फोटो भी शूट किए थे, आप अपने स्क्रीन के ऊपर ये फोटो देख सकते हो। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर बात कर ले भाई, जिन्होंने आज कोडी रोड्स से दोस्ती भाई ऑफिशियली तोड़ दी है, मतलब काफी टाइम पहले ही तोड़ दी थी। और यही बात भाई आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर खुद सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने रिवील किया कि मैं कभी तुम्हारा दोस्त ही नहीं था, फ्रेंड ही नहीं था। क्योंकि इससे पहले कोडी रोड्स ने सेथ रॉलिंस से बोला था कि भाई मैं तो तुम्हारा दोस्त था, फिर तुम मुझे इतनी हेट क्यों करते हो। तो भाई इसी को जवाब देते हुए सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने यह जवाब दिया था। और सेथ रॉलिंस के कहने का मतलब यह है कि भाई जो उन्होंने रेसलमेनिया 40 के दौरान कोडी रोड्स का साथ दिया था वो उन्होंने मजबूरी में साथ दिया था,
बल्कि दिल से उन्होंने कोडी रोड्स का साथ नहीं दिया था। क्योंकि सेथ रॉलिंस के बातों के ऊपर अगर आपने ध्यान देकर सुना हो तो भाई सेथ रॉलिंस ने बोला था कि रेसलमेनिया 40 के अंदर मेरे सामने दो बुराइयां खड़ी थी, जिनमें से भाई एक कोडी रोड्स हो गए जिनका खुद डायरेक्टली नाम लेकर सेथ रॉलिंस से बोला, फिर दूसरे बुराई भाई रोमन रेंस हो गए जिनका इनडायरेक्टली नाम लेकर रोमन रेंस को उन्होंने बोला। जिसका एकदम सिंपल मतलब है कि भाई आपको क्राउन ज्वेल के अंदर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के मैच के दौरान आपको रोमन रेंस भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस साल के सर्वाइवर सीरीज के अंदर भाई रोमन रेंस और कोडी रोड्स को एक टीम के अंदर मर्ज करने वाली। तो भाई अब मुझे पर्सनली लगता है कि अब से वो डायरेक्शन भाई ऑफिशियली शुरू हो चुका है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए, जहां से भाई अब रोमन रेंस भी स्टोरी से लिंक हो जाए। और वैसे भी सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को डायरेक्टली बोले या फिर इनडायरेक्टली बोले, भाई रोमन रेंस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के लिए कभी ना कभी आने वाले। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे जे उसो और जिमी उसो को लेकर बात कर ले, जिन्होंने आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के अंदर भाई ब्रॉन्सन रेड और ब्रॉन ब्रेकर को भाई टैग टीम मैच के अंदर हरा दिया है। और इसी के बीच में हमने आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर हमारे रोमन रेंस का भी रिटर्न भाई देख लिया है। लेकिन भाई अब आगे ये स्टोरी किस तरीके से डिलीवर होने वाली है, तो भाई इसको लेकर अगर हम बात कर ले तो भाई अब इसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस का जो स्पॉट है भाई धीरे धीरे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब वो जे उसो को देना शुरू कर दिए। क्योंकि आज के पूरे मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई जब जब हमारे जे उसो कैमरा के अंदर आए, स्क्रीन के ऊपर आए भाई, तब तब उनको सिर्फ एटीट्यूड वाले रेसलर के तौर पर बिल्ड किया गया। और इससे पहले हमने जितने भी मंडे नाइट रॉ देखे उस मंडे नाइट रॉ के अंदर तो जे उसो का ये बिहेवियर भाई हमने कभी देखा नहीं है। इसलिए भाई अब मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अब जे उसो के कैरेक्टर के ऊपर काफी ध्यान देने वाले, उनके ऊपर काफी फोकस करने वाले। और भले ये बात बड़ी हो जाए लेकिन आपको शायद भाई जे उसो का अब जल्द ही हील टर्न भी देखने को मिल जाए। और मैं ये इसलिए बोल रहा क्योंकि एक हील रेसलर की बिल्डअप कुछ इसी तरीके से शुरुआत होती है जैसे हम जे उसो के देख रहे हैं। क्योंकि भाई धीरे धीरे अब जे उसो भाई अपने कैरेक्टर बिल्डअप के चलते भाई हमारे जे उसो जिमी उसो को हेट करना शुरू हो चुके हैं। जिस बात का एकदम सीधा मतलब है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब अगला रोमन रेंस के तौर पर भाई जे उसो को देख रही है। बाकी अगर नेक्स्ट हम हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर बात कर ले, भाई रोमन रेंस का मैच आखिरकार क्राउन ज्वेल के अंदर किसके अगेंस्ट हमें देखने को मिलेगी। बाकी नेक्स्ट अगर हम हमारे रोमन रेंस को लेकर बात कर ले, भाई रोमन रेंस तो आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर, लेकिन भाई क्राउन ज्वेल के अंदर उनका आखिरकार रोल किस तरीके से रहने वाला। अगर हम इसको लेकर बात कर ले तो भाई मुझे लगता है कि क्राउन ज्वेल के अंदर भाई हमारे रोमन रेंस ब्रॉन ब्रेकर को फेस करने वाले एक सिंगल्स मैच के अंदर, और डायरेक्शन भी कुछ उसी तरीके से जाने वाले। क्योंकि आपने आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर देखा होगा भाई किस तरीके से रोमन रेंस ने सिर्फ मतलब लास्ट में भाई ब्रॉन ब्रेकर को चेयर से टारगेट किया था। इसलिए मुझे लगता है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस के बीच में भाई फ्यूड को यहाँ पर क्रिएट करने वाले, जहां पर इनकी मैच हमें क्राउन ज्वेल के अंदर देखने को मिलने वाली। बाकी आपको इसको लेकर क्या लगता है भाई, सारे लोग मुझे आप अपने थोड़ा भाई कमेंट में बता सकते हैं। आपको कमाल का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके भाई आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।